हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब कुशल होंगे। पिछले पाठ में हमने वस्तुओं का समूहीकरण कक्षा 6 पाठ 6 का जो पहला पाठ पढ़ा था, उसमें मैंने वस्तुओं के समूहीकरण में इसके जितने भी पार्ट्स थे, जितने भी भाग थे, उनको मैंने बहुत सरल और सिंपल तरीके से आपको बताया था और बहुत ही कम समझाया था। और आज इस भाग में मैं वस्तुओं के समूहीकरण के एक एक भाग को, जो किस तरह से इन्हें बांटा गया है वस्तुओं का उनके गुण के आधार पर, तो उन सारी चीज़ों को मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। तो चलिए मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। यहाँ है पदार्थ के गुण। ठीक है, जब भी हम वस्तु का समूहीकरण करते हैं तो उनका गुण उनके लिए बहुत ही मायने रखता है। उनके गुण के आधार पर हम उसका समूहीकरण करते हैं। तो पहला जो है दिखावट। कुछ पदार्थ देखने में चमकीले होते हैं, कुछ जो होते हैं कि बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, तो उनके इस गुण के आधार पर भी हम उनका समूहीकरण करते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें पेंट कर चमकाया जाता है, परंतु प्राकृतिक रूप से उनमें चमक नहीं होती है। आमतौर पर जिन पदार्थों में प्राकृतिक चमक होती है धातु होते हैं, जैसे लोहा, सोना, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि। तो ये जो है पदार्थ के बहुत बड़े गुण हैं और गुण के आधार पर उनका समूहीकरण जो है बहुत मायने रखता है। अब जैसे हमको किसी भी चीज़ को उनका समूह बनाना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गुण में आता है उनका चमक। चमकदार जितने भी पदार्थ होंगे, चमकदार धातु जो भी होंगे, उनको हम एक अलग समूह में बांट लेंगे, और जो नहीं चमकते होंगे उनको एक अलग समूह में बांट लेंगे। तो ये तो हो गया इनका दिखावट। दिखावट के आधार पर जो है हम उनका समूहीकरण कर सकते हैं। तो कुछ धातु जो होते हैं या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से वो चमकदार ही होते हैं, और कुछ जो होते हैं कि उनको पेंट किया जाता है चमकीला बनाने के लिए। तो जो प्राकृतिक रूप से चमकदार होते हैं उस आधार पर भी हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, और जो जिन्हें हम पेंट करते हैं, कलर करते हैं और उसके बाद चमकीला बनाते हैं, उस आधार पर भी उनका समूहीकरण कर सकते हैं। तो ये एक इसका समूहीकरण का बहुत ही बड़ा जो है पदार्थ का गुण दिखावट, इस आधार पर समूहीकरण है। आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों हमारा संपीड्यता। इसको मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम तरीके से समझाया था, और आज मैं इसको विस्तार से आप लोग को समझाने जा रही हूँ। तो संपीड्यता क्या है, इसे समझने के लिए जो है पिछले वीडियो में भी मैंने एक क्रियाकलाप किया था, और आज जो है इस क्रियाकलाप को हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले संपीड्यता का मतलब समझते हैं। जैसे कि बच्चों, कांच की एक गोली को हाथ से दबाने पर वो क्या होती है कि नहीं दबती है। इसका मतलब हो गया जो चीज़ें दब जाती हैं, जिन्हें हम हाथों की तलत्ती में रखकर या अपनी उंगलियों से या कोई मजबूत जो भी चीज़ें होती हैं उनसे पकड़ के अगर दबाते हैं और वो दब जाते हैं, तो वो संपीड्यता कहलाता है। दबने वाले चीज़ को भी इस गुण के आधार पर जो है हम उसका समूहीकरण करते हैं। तो क्रियाकलाप में यही दिया हुआ है कि गोली जो है, क्या जो कांच की जो गोली है जो कठोर होती है, क्या वो दबती हैं? तो उनमें ये गुण नहीं पाए जाते हैं। अगर वो नहीं दबती हैं तो ये संपीड्यता का जो गुण है वो उसमें नहीं पाए जाते हैं। अब है आगे घुलनशीलता। पदार्थों की घुलनशीलता इनका एक मुख्य गुण है। अब है कुछ पदार्थों को हम उनके घुलनशीलता के आधार पर समूहीकरण करते हैं या वर्गीकरण करते हैं, बांट देते हैं उनको। जैसे कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो घुलनशील होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो घुलनशील नहीं होते हैं, उन्हें अघुलनशील कहते हैं। तो समूहीकरण जब भी हम करते हैं, चाहे वो अपना रसोई घर में करते हैं या फिर अपने भंडार घर में करते हैं, तो उसके लिए हम घुलनशीलता जो है एक बहुत बड़ा गुण है, उसको हम इस आधार पर भी समूहीकरण कर सकते हैं। एक हमारा बच्चों, इसको मैं एक अपने तरीके से समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि जैसे एक हमारा किचन में, रसोई घर में रैक बना हुआ है, उसमें जो है घुलनशील होने वाले पदार्थ जो है हम एक अलग सा
अलमीरा जो रैक है उसमें एक अलग पार्ट में रखते हैं। जैसे हो गया चीनी, नमक, उसके बाद और क्या जो हमारा घुल सकता है, घुलनशील होता है, मिश्री, ये सारे जो चीज़ें हैं इनको हम एक अलग भाग में रख सकते हैं और अघुलनशील पदार्थ जो होते हैं उनको एक अलग भाग में रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इन सारे चीज़ों को हमें ढूंढने में काफ़ी आसानी में हो जाती है। अब इनसे हम अपनी जो भी चीज़ें हैं कि घुलनशील चीज़ें हमारे इस पार्ट में, इस भाग में रखे हुए हैं, तो उनको हम आसानी से खोज लेते हैं, है ना। इसमें भी एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। कांच के अलग अलग गिलासों में नमक, रेत, चीनी, मिट्टी का तेल, चॉक का पाउडर ले करके प्रयोग करके हम देख सकते हैं कि क्या ये घुलनशील है, घुलते हैं। प्रत्येक गिलास को पानी से आधा आधा भर देते हैं। एक क्या करते हैं, लकड़ी की छड़ी की सहायता से प्रत्येक में उपस्थित वस्तुओं को चलाते हैं और फिर उसका निरीक्षण करते हैं। तो कुछ जो वस्तुएं हैं जैसे हो गई चीनी, नमक, ये तो ग्लास में, पानी वाले ग्लास में आसानी से घुल जाते हैं और रेत, मिट्टी का तेल, ये जो हैं ये पानी में नहीं घुलते हैं। तो इस आधार पर भी हम वस्तुओं का समूहीकरण, उनका समूह जो है या वर्गीकरण कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा गुण है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा इस पार्ट में हमने यही देखा कि कुछ जो हैं घुलने वाले चीज़ों का एक कॉलम बनाया हुआ है, उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था इसको। तो समूहीकरण करने के लिए पदार्थ के जो गुण हैं, गुण के आधार पर बहुत आसानी से हम उसका समूहीकरण कर लेते हैं। जैसे कि तेल है, तेल तो पानी में नहीं घुलता है और ये जल में जो है नहीं घुलता है, परंतु पेट्रोल में घुलनशील है। कुछ गैसें भी जल में विलय हैं जबकि कुछ गैसें जल में अघुलनशील है। तो जल में घुलने वाली गैसों में सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन गैस है ना। ऑक्सीजन गैस जल में इसलिए हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन जो है जल में घुली हुई है, क्योंकि बहुत सारे जो जलीय जीव हैं वो श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और इसी से पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है वो जल में घुलनशील है। आगे के भाग में बच्चों हम उत्प्लावकता को अच्छी तरह से देखेंगे, जानेंगे और उत्प्लावकता है क्या उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पाठ यहीं समाप्त हो रहा है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब कुशल होंगे। पिछले पाठ में हमने वस्तुओं का समूहीकरण कक्षा 6 पाठ 6 का जो पहला पार्ट पढ़ा था, उसमें मैंने वस्तुओं के समूहीकरण में इसके जितने भी पार्ट्स थे, जितने भी भाग थे, उनको मैंने बहुत सरल और सिंपल तरीके से आपको बताया था और बहुत ही कम समझाया था। और आज इस भाग में मैं वस्तुओं के समूहीकरण के एक एक भाग को, जो किस तरह से इन्हें बांटा गया है वस्तुओं का उनके गुण के आधार पर, तो उन सारे चीज़ों को मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। तो चलिए मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। यहाँ है पदार्थ के गुण। ठीक है, जब भी हम वस्तु का समूहीकरण करते हैं तो उनका गुण उनके लिए बहुत ही मायने रखता है। उनके गुण के आधार पर हम उसका समूहीकरण करते हैं। तो पहला जो है दिखावट। कुछ पदार्थ देखने में चमकीले होते हैं, कुछ जो होते हैं कि बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं, तो उनके इस गुण के आधार पर भी हम उनका समूहीकरण करते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें पेंट कर चमकाया जाता है, परंतु प्राकृतिक रूप से उनमें चमक नहीं होती है। आमतौर पर जिन पदार्थों में प्राकृतिक चमक होती है धातु होते हैं, जैसे लोहा, सोना, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि। तो ये जो है पदार्थ के बहुत बड़े गुण हैं और गुण के आधार पर उनका समूहीकरण जो है बहुत मायने रखता है। अब जैसे हमको किसी भी चीज़ को उनका समूह बनाना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गुण में आता है उनका चमक। चमकदार
जितने भी पदार्थ होंगे, चमकदार धातु जो भी होंगे, उनको हम एक अलग समूह में बांट लेंगे और जो नहीं चमकते होंगे उनको एक अलग समूह में बांट लेंगे। तो ये तो हो गया इनका दिखावट के आधार पर जो है हम उनका समूहीकरण कर सकते हैं। तो कुछ धातु जो होते हैं या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से वो चमकदार ही होते हैं, और कुछ जो होते हैं कि उनको पेंट किया जाता है चमकीला बनाने के लिए। तो जो प्राकृतिक रूप से चमकदार होते हैं उस आधार पर भी हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, और जो जिन्हें हम पेंट करते हैं, कलर करते हैं और उसके बाद चमकीला बनाते हैं, उस आधार पर भी उनका समूहीकरण कर सकते हैं। तो ये एक इसका समूहीकरण का बहुत ही बड़ा जो है पदार्थ का गुण, दिखावट, इस आधार पर समूहीकरण है। आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों हमारा संपीड्यता। इसको मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम तरीके से समझाया था, और आज मैं इसको विस्तार से आप लोग को समझाने जा रही हूँ। तो संपीड्यता क्या है, इसे समझने के लिए जो है पिछले वीडियो में भी मैंने एक क्रियाकलाप किया था, और आज जो है इस क्रियाकलाप को हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले संपीड्यता का मतलब समझते हैं। जैसे कि बच्चों, कांच की एक गोली को हाथ से दबाने पर वो क्या होती है कि नहीं दबती है। इसका मतलब हो गया जो चीज़ें दब जाती हैं, जिन्हें हम हाथों की तलत्ती में रखकर या अपनी उंगलियों से या कोई मजबूत जो भी चीज़ें होती हैं उनसे पकड़ के अगर दबाते हैं और वो दब जाते हैं, तो वो संपीड्यता कहलाता है। दबने वाले चीज़ को भी इस गुण के आधार पर जो है हम उसका समूहीकरण करते हैं। तो क्रियाकलाप में यही दिया हुआ है कि गोली जो है, क्या जो कांच की जो गोली है जो कठोर होती है, क्या वो दबती हैं? तो उनमें ये गुण नहीं पाए जाते हैं। अगर वो नहीं दबती हैं तो ये संपीड्यता का जो गुण है वो उसमें नहीं पाए जाते हैं। अब है आगे घुलनशीलता। पदार्थों की घुलनशीलता इनका एक मुख्य गुण है। अब है कुछ पदार्थों को हम उनके घुलनशीलता के आधार पर समूहीकरण करते हैं या वर्गीकरण करते हैं, बांट देते हैं उनको। जैसे कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो घुलनशील होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो घुलनशील नहीं होते हैं, उन्हें अघुलनशील कहते हैं। तो समूहीकरण जब भी हम करते हैं, चाहे वो अपना रसोई घर में करते हैं या फिर अपने भंडार घर में करते हैं, तो उसके लिए हम घुलनशीलता जो है एक बहुत बड़ा गुण है, उसको हम इस आधार पर भी समूहीकरण कर सकते हैं। एक हमारा बच्चों, इसको मैं एक अपने तरीके से समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि जैसे एक हमारा किचन में, रसोई घर में रैक बना हुआ है, उसमें जो है घुलनशील होने वाले पदार्थ जो है हम एक अलग सा अलमीरा जो रैक है उसमें एक अलग पार्ट में रखते हैं। जैसे हो गया चीनी, नमक, उसके बाद और क्या जो हमारा घुल सकता है, घुलनशील होता है, मिश्री, ये सारे जो चीज़ें हैं इनको हम एक अलग भाग में रख सकते हैं, और अघुलनशील पदार्थ जो होते हैं उनको एक अलग भाग में रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि इन सारे चीज़ों को हमें ढूंढने में काफ़ी आसानी में हो जाती है। अब इनसे हम अपनी जो भी चीज़ें हैं कि घुलनशील चीज़ें हमारे इस पार्ट में, इस भाग में रखे हुए हैं, तो उनको हम आसानी से खोज लेते हैं, है ना। इसमें भी एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। कांच के अलग अलग गिलासों में नमक, रेत, चीनी, मिट्टी का तेल, चॉक का पाउडर ले करके प्रयोग करके हम देख सकते हैं कि क्या ये घुलनशील है, घुलते हैं। प्रत्येक गिलास को पानी से आधा आधा भर देते हैं। एक क्या करते हैं, लकड़ी की छड़ी की सहायता से प्रत्येक में उपस्थित वस्तुओं को चलाते हैं और फिर उसका निरीक्षण करते हैं। तो कुछ जो वस्तुएं हैं, जैसे हो गई चीनी, नमक, ये तो ग्लास में, पानी वाले ग्लास में आसानी से घुल जाते हैं, और रेत, मिट्टी का तेल, ये जो हैं ये पानी में नहीं घुलते हैं। तो इस आधार पर भी हम वस्तुओं का समूहीकरण, उनका समूह जो है या वर्गीकरण कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा गुण है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा इस पार्ट में हमने यही देखा कि कुछ जो हैं घुलने वाले चीज़ों का एक कॉलम बनाया हुआ है, उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था इसको। तो समूहीकरण करने के लिए पदार्थ के जो गुण हैं, गुण के आधार पर बहुत आसानी से हम उसका समूहीकरण कर लेते हैं।
जैसे कि तेल है, तेल तो पानी में नहीं घुलता है और ये जल में जो है नहीं घुलता है, परंतु पेट्रोल में घुलनशील है। कुछ गैसें भी जल में विलय हैं, जबकि कुछ गैसें जल में अघुलनशील है। तो जल में घुलने वाली गैसों में सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन गैस है ना। ऑक्सीजन गैस जल में इसलिए हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन जो है जल में घुली हुई है, क्योंकि बहुत सारे जो जलीय जीव हैं वो श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और इसी से पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है वो जल में घुलनशील है। आगे के भाग में बच्चों हम उत्प्लावकता को अच्छी तरह से देखेंगे, जानेंगे और उत्प्लावकता है क्या उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पाठ यहीं समाप्त हो रहा है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।